एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 219 नव चयनित प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय माध्यमिक स्कूलों के लिए चयनित किए गए इन प्रधानाचार्यों को मुख्यमंत्री ने नसीहत दी है कि वो स्कूल समय के अलावा 1 घंटा छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कक्षाएं चलाएं। ऐसे गरीब विद्यार्थी जो मेधावी हैं और किसी तरह कोचिंग की फीस भर पाते हैं, उनका भला होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं में इन विद्यार्थियों के चयनित होने से स्कूलों का भी नाम होगा। एक समय राजकीय इंटर कॉलेज माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ मानी जाती थी, मगर समय पर शिक्षकों का चयन न होने के कारण धीरे धीरे शिक्षा का स्तर जो है गिरता चला गया। छात्रों की संख्या कम होती गई, जिसके कारण लोगों का विश्वास इन स्कूलों से उठ गया। नगर से दीपा भाटी, आपकी तालियां इन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूं लखनऊ से अंकिता सिंह से जुड़े हुए राजकीय इंटर कॉलेजेज एक प्रकार से पिछड़ से गए। परिणाम रहा कि लगातार छात्र संख्या इनसे कम होती गई और फिर लोगों का विश्वास इसके कारण कम होता गया। एक और उस विश्वास को बहाल करना और दूसरा उत्तर प्रदेश फिर से शिक्षा का एक हब बन सके। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है और याद रखना, इसकी प्रारंभिक नींव हमारे शिक्षा के केंद्र हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए इस जनविश्वास के प्रतीक के रूप में अपने कॉलेज को और अपने आप को स्थापित करना, ये 2 प्रकार की चुनौतियों से आपको जूझते हुए कार्य करना है। लंबे समय से मांग हो रही थी इंटर कॉलेजेस के प्रधानाचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि कहीं बाधित भी रहा हो। पिछले 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश से दी हैं, जिसमें से 1,64,000 तो केवल शिक्षकों की है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की 1,64,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। एक बड़ी संख्या है। और यह भी व्यवस्था दी गई कि हमारे शिक्षा के केंद्र, हमारे शिक्षण संस्थान शिक्षक विहीन न हो। अगर कोई शिक्षक रिटायर हो गया है तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक निश्चित मानदेय पर, एक फिक्स मानदेय पर तब तक उनकी सेवाएं ली जाएं जब तक कि नए शिक्षक की तैनाती न हो जाए। और ये प्रक्रिया भी हम लोगों ने 2017-18 से लगातार प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए सभी संस्थाओं में